नमस्कार। बेसिक गणित के दूसरे वीडियो में हम कुछ और सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य है। तो पहला ऑप्शन है -7 प्लस -6 बराबर लिखा है -13। दूसरा ऑप्शन है -5 प्लस 1 बराबर 4। तीसरा है 2 प्लस कोष्टक में -1 बराबर का 1 और 8 प्लस कोष्टक में -9 बराबर -1। तो इसमें से असत्य कौन सा है? तो अगर बात करें पहले विकल्प की तो -7 ये प्लस माइनस गुणा होके हो जाएगा माइनस का। तो -7 -6 यानी कि -13, अर्थात ये पहला विकल्प सत्य है। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की। तो दूसरे विकल्प में -5 प्लस 1 तो ये होगा -4। संख्या रेखा की सहायता से इसे हम हल करके सीख सकते हैं। -5 प्लस 1 होगा -4। तो दूसरा विकल्प जो है वो है असत्य। और तीसरे विकल्प में है 2 प्लस -1 यानी कि 2 प्लस माइनस गुणा होकर निशान हो जाएगा माइनस का। तो 2 में से 1 घटाया तो आ जाएगा 1, यानी कि ये तीसरा विकल्प सही है। चौथा विकल्प 8 प्लस कोष्टक में -9 यानी कि प्लस का माइनस से गुणा, यानी कि 8 - 9 बराबर आ जाएगा -1। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर में ये कथन भी सही है। तो हमें जो है असत्य कथन ढूंढना है, असत्य कथन। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 माइनस कोष्टक में -3 बराबर क्या होगा इसका हल? तो 6 ये माइनस का माइनस से गुणा प्लस 6 प्लस 3 हो गए 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से असत्य अर्थात -4 का -3 से गुणा 12, दोनों ऋणात्मक संख्या हैं तो रिजल्ट होगा वो होगा धनात्मक अर्थात प्लस का। -6 भाग -3, जैसे -6 बटा -3, तो माइनस से माइनस को काट दें और 6 में 3 का भाग जाएगा 2 बार। तो पहला भी विकल्प सही है, दूसरा भी सही है। तीसरे विकल्प में -18 में 2 का भाग, तो -18 बटा 2, 2 एकम 2, दोनों में 18, -9 में 1 का भाग -9। तो तीसरा विकल्प भी सही है। चौथा विकल्प जो है -8 गुणा 10 ये होगा -80 गुणा 9। तो -80 गुणा 9 का -720, जबकि यहाँ ये है +720। तो असत्य कथन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की घात 3 का स्क्वायर है 2, यानी कि 2 की घात 3 का स्क्वायर, जैसे 2 की घात 3 का 2 बार गुणा, इसका मतलब ये हुआ। और 2 की घात 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो इसका मतलब ये हो गया। और 2 की घात 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, इसे हम हल कर लेते हैं। तो 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 2 से गुणा 8, 8 का 2 से गुणा 16, 16 का 2 से गुणा 32, 32 का 2 से गुणा 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष्टक में है 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 और इसका गुणा हो रहा है 5 की घात 0 से। अगर ए जो है वो कोई गैर शून्य अर्थात ए की जगह 0 नहीं हो और इसकी अगर घात हो 0, तो ए की जगह चाहे वो धनात्मक संख्या हो चाहे वो ऋणात्मक संख्या हो अर्थात प्लस की हो या माइनस की, तो उसका मान हमेशा होगा 1। तो जैसे यहाँ पर 3 की घात 0 का मान हो गया 1 कोष्टक में, फिर 2 की घात 0 का भी मान 1 गुणा 5 की घात 0 का मान 1। अब बोडमास नियम के तहत सबसे पहले हम हल करेंगे ब्रैकेट को कोष्टक को। तो 1 और 1 हो गए 2, 2 गुणा 1 हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी।
अगला सवाल है 1/3 की घात -2। जैसे तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए, जो ऋणात्मक घात है उसे हम करेंगे धनात्मक। तो 3 को हम लिख सकते हैं, हर इसका 3 का लिख सकते हैं 1। तो अब जो है इसे इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि अभी 1/3 की घात -2। तो इस 3/1 में लिखूं और इसकी घात -2 लिख सकता हूं। अब अगर हमें 1 भाग इस जो भिन्न है इसको मैं उल्टा करूं और घात में लिख देता हूं प्लस का, तो ये हो जाएगी 1/3 की घात 2। फिर अब हम इसे कर सकते हैं, भाग को बदल देते हैं गुणा में। तो 1 गुणा, यानी कि अब वापस ये बदल जाएगी उल्टे रूप में, 1/3 की घात 2। 1 गुणा 3/1 की घात 2। अब 1 का गुणा है तो 3/1 का 2 बार गुणा, तो ये हो जाएगा 9/1 अर्थात 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/25 का घातांक रूप होगा। तो 1/25 है, इसे हम लिख सकते हैं 1/5 की घात 3, या लिख सकते हैं 5 की घात -3, क्योंकि अगर इसे हम ये रूप दें 1/5 की घात 3 का, तो इसे वापस हम उल्टा लिख करके भिन्न को 5/1 की घात -3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 5 की घात -3 ये हो जाएगा। तो देखते हैं 5 की घात -3, ये पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये 5 की घात 3 जो लिखा हुआ है ये बराबर होता है 125 के, जबकि हमारा सवाल जो है वो है 1/125। तो इसका घातांक रूप होगा 5 की घात -3। 2 की घात 5 का हल, यानी कि 2 का 5 बार गुना। तो हल कर लेते हैं इसे। 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से 16, 16 का 2 से 32, अर्थात आंसर हो जाएगा सी। 3 की घात 2 माइनस 2 की घात 3, अर्थात 3 का 2 बार गुणा माइनस 2 का 3 बार गुणा। अब बोडमास नियम के तहत सबसे पहले हम करेंगे गुणा। तो 3 तिया 9, माइनस 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 2 से गुणा 8, तो 9 में से 8 गया, बच गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से असत्य है। 3 की घात 2 अर्थात 3 गुणा 3 ये होता है 9, और 2 की घात 3 अर्थात 2 का 3 बार गुणा, तो ये होता है 8। अब 3 की घात 2 जो है वो 2 की घात 3 से बड़ा है, तो ये तो है सत्य। और असत्य जो है इस विकल्प में ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, और ये भी असत्य है, क्योंकि 9 8 के बराबर नहीं है, और इधर ये 8 बड़ा नहीं है 9 से, और इधर भी 8 बड़ा नहीं है 9 से। तो क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों ही असत्य है। ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों विकल्प ही असत्य है। तो क्वेश्चन में हम अगर क्वेश्चन इस तरह से होता, जैसे क्वेश्चन में अगर सत्य पूछता, निम्न में से सत्य, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता पहला ए। निम्न में से उचित भिन्न नहीं है। उचित भिन्न वे भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है, अंश हर से छोटा होता है, और अनुचित भिन्न वे भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है। तो इन तीनों विकल्पों में अंश जो है हर से छोटा है,
ए में, बी में और सी में अंश हर से छोटा है, जबकि डी में जो है अंश हर से बड़ा है। तो ये उचित भिन्न नहीं है, ये है अनुचित भिन्न। इसमें अनुचित भिन्न पूछा है तो पहले सवाल में ये है अनुचित भिन्न क्योंकि अंश बड़ा है, दूसरे में ये है अनुचित भिन्न क्योंकि अंश बड़ा है, तीसरे में ये है उचित भिन्न क्योंकि अंश छोटा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। और इस विकल्प में भी जो है वो अंश बड़ा है हर से, तो ये है अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न ये डी, बी वाला ऑप्शन और ए वाला ऑप्शन ये तीनों अनुचित है, और सी जो है विकल्प है वो है उचित भिन्न। अनुचित भिन्न 7/4 को मिश्र भिन्न में बदलिए। इसके लिए 4 का हम 7 में भाग देंगे, तो 4 का भाग चला गया 7 में एक बार, 4 एकम 4 बचा 3। जो शेषफल बचता है उसे लिखेंगे अंश में, और जिसका हम भाग दे रहे हैं उसे लिखेंगे हर में। तो अनुचित भिन्न 7/4 को मिश्र भिन्न में रूप हो गया 1 सही 3/4, अर्थात ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिश्र भिन्न को वापस सरल भिन्न में किस तरह बदला जाता है? तो इसके लिए जो है 3 का 3 से गुणा हो जाएगा 9, फिर इसमें जोड़ देंगे अंश और भाग जा रहा है 3 का, तो 9 और 2 11/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। भिन्न 4/14 का सरलतम रूप होगा। अंश और हर में दोनों में जिस समान संख्या का भाग जा रहा है वो हम देंगे एक के अलावा। तो एक के अलावा 4 और 14 में 2 का भाग जा रहा है, तो 4 में 2 का भाग दिया तो आ गया 2, और 14 में 2 का भाग दिया तो आ गया 7। तो भिन्न सरलतम रूप हो गया 2/7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 1/25 भाग 5। तो इसे हल करने के लिए 1/25 भाग, यहाँ हर नहीं है तो यहाँ मैं हर एक लिख देता हूँ, भाग को बदल देता हूँ गुणा में। भाग के निशान के बाद वाली भिन्न जो है वो हो जाएगी उल्टी, यानी कि उसका हर जो है वो बन जाएगा अंश, और जो अंश है वो बन जाएगा हर। तो 1/25 गुणा 1/5, अर्थात ये भिन्नों की गुणा हमने सीख रखी है। 1 का 1 से गुणा अंश का अंश से, 1 का 1 से गुणा 1, और 25 का 5 से गुणा 125। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 12 और 54 का मैसेप होगा। 12 54 गुणनखंड विधि से मैसेप ज्ञात करने के लिए हम दी गई संख्याओं में भाग तब तक देते हैं जब तक सभी संख्याओं में भाग जाता है। जैसे यहाँ पर 2 संख्याएं ही हैं, तो 12 और 54 सम संख्याएं, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग 6 में दिया, 12 में दिया 6 बार, 54 में दिया 27 बार। अब 6 और 27 इन दोनों संख्याओं में 2 का भाग नहीं जा रहा, लेकिन इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है। तो मैसेप ज्ञात करने के लिए अब संख्याओं में तब तक ही भाग देते हैं जब सभी संख्याओं में भाग जाए। तो 3 का भाग जा रहा है, 6 में 2 बार चला गया, और 27 में 9 बार। अब 1 के अलावा इन दोनों संख्याओं में 1 में 2 का भाग दिया तो 2, और 1 का 9 में भाग दिया तो 9 आ गया, अर्थात हमें पहले वाली वापस सेम संख्याएं मिल गई। तो ये जो है तीनों संख्याएं, इनका गुणनफल जो होगा वो होगा मैसेप, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है, अर्थात हो गया 2 गुणा 3 गुणा 1, मतलब 2 तिया 6 गुणा 1 6। तो 6 जो है वो इन दोनों संख्याओं का मैसेप होगा, अर्थात 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों अर्थात 12 और 54 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 18 और 8 का लसापे होगा। तो लसापे होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसे हल करते हैं। 8 और 18, सबसे पहले उस संख्या का भाग देंगे जिसका दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है। तो 2 का भाग जा रहा है, 2 का 8 में भाग चला गया 4 बार, और 18 में भाग चला गया 9 बार। अब
अगर हम मैसेप ज्ञात कर रहे हैं तो हमें भाग तब तक ही देना है जब तक दोनों संख्याओं में, या तीन संख्याएं हैं तो तीनों संख्याओं में भाग देना चाहिए मैसेप ज्ञात करने के लिए। लेकिन हम यहाँ ज्ञात कर रहे हैं लसेप है, लघुत्तम समापवर्ती, तो हम भाग तब तक देंगे जब तक जो जितनी भी संख्याएं, चाहे वो 2 है चाहे वो 3 है, तो जब तक वो एक एक ना हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं, 4 में 2 बार चला गया, 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 9 का 9 लिख देंगे। अब फिर 2 में 2 का भाग दिया एक बार और 9 में नहीं जा रहा तो 9 का 9। तो अब हम 9 में भाग देंगे 3 का, 1 का 1, 3 का 9 में भाग चला गया 3 बार, फिर 3 का भाग, तो 1 का 1 और 3 में 3 का भाग 1 बार चला गया। ये दोनों संख्याएं हो गई 1 1। अब ये जो गुणनफल होगा ये 8 और 18 का लसागु होगा। तो इनका गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसका हल होगा 2 दूनी 4, 4 का 2 से गुणा 8, 8 का 3 से गुणा 24, 24 का 3 से गुणा 72। अर्थात 72 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग जाता है। 8 9 72 और 18 चौके 72। तो इसका लसागु हो जाएगा 72। अब अगला सवाल है माध्य का। 2 5 3 6 7 8 4, इनका माध्य क्या होगा? तो माध्य होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सबसे पहले इनका योग कर लेते हैं। तो 2 और 5 हो गए 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31 और 4 35। तो राशियों का योग तो हो गया 35 और राशियों की संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो संख्या है 7। 35 में से 7 का भाग देने से हमें मिल जाएगा माध्य 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है माध्यिका ज्ञात करनी है हमें। तो इन संख्याओं में माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसे बदलेंगे आरोही क्रम में, अर्थात बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या 1, 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, 4 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 9। तो यहाँ पर कुल संख्याएं हैं ये 7 संख्याएं और यहाँ पर भी 7 संख्याएं। अब हमें माध्यिका अर्थात मध्य वाली संख्या, तो ये 3 संख्या इधर और ये 3 संख्याएं इधर, तो ये बीच में जो संख्या प्राप्त हो गई ये हो गई माध्यिका, अर्थात हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अर्थात वह संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अर्थात जैसे ये 10 का 10 से गुणा करें तो ये 100 जो है ये 10 का वर्ग है, 64 जो है ये 8 का वर्ग है, 8 का 8 से गुणा करते हैं तो 64 आता है। 49 जो है ये 7 का वर्ग है, जबकि 32 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 32 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या है 36, 36 यानी कि 6 गुणा 6, और 36 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 25, अर्थात 5 गुणा 5। 5 का वर्ग होता है 25 और 6 का वर्ग होता है 36। तो 32 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से पूर्ण घन संख्या नहीं है। 8 जो है वो है 2 का घन, 2 का 3 बार गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 8। 27 जो है ये है 3 का घन, 64 जो है ये 4 का घन है। पूर्ण घन संख्या नहीं है 49, क्योंकि 49 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। 7 का वर्ग है घन, 7 का घन 49 नहीं होता, 7 का घन होता है 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 गुणा 7, तो 7 9 में 63 हासिल 6, 7 चौके 28 और 6 34, तो 343 होता है 7 का घन। 7 का घन होता है 343। बहुलक ज्ञात करो इन संख्याओं में। तो वह संख्या जो इनमें सबसे ज़्यादा बार आई हुई है। तो अगर बात करें 2 की तो 1 2 3 4
5, 2 सबसे ज़्यादा बार अर्थात 5 बार आया है तो बहुलक हो जाएगा 2। 32 का घातांक रूप है, 32 को घातांक रूप में बदलना, तो हम इसे गुणनखंड के तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 32 में चला गया 16 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है, 16 में चला गया 8 बार, 2 का 8 में भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 में 2 का भाग 1 बार, अर्थात 2 का 5 बार गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 32। तो 32 का घातांक रूप हो जाएगा 2 की घात 5।